हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज आप लोगों के सामने मैं 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी इसी टॉपिक पे होती है, तो मैंने सोचा कि 5 क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन को चूज़ करते हैं जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट भी इस टॉपिक से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है पहला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे करके सॉल्व किया जाता है। जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज करा, आप लोगों को एग्जाम में वैसे ही करना है, तो आप लोगों का मार्क्स कहीं पे कट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे y का स्क्वायर होता तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन से आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 2y2 - 1, और ये देखिए वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ dy/dx भी हो जाता है। तो जो कि इसका फाइनल आंसर जो होता है वो होता है 2y/dy/dx। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे भी e के पावर में वेरिएबल है। अगर हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर e के पावर में कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो हम उस पूरे टर्म को कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर अगर यहाँ पे होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में 2, ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होता और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 0, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 होता है। लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें, तो फिर हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो देखिए दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर करा तो ये जो पावर साइन है, जो पावर है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है 2 log x। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम उसको इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद अब आप बोलोगे सर ये log e जो है यहाँ से गायब कैसे हो गया। ठीक है, तो ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए लॉग बेस में a और a अगर ये दोनों सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं है तो हम e कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पे तो e तो ऑलरेडी है, तो ये भी दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1, तो y इंटू 1 तो y हो जाता है, मैंने सिर्फ y लिख दिया और ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आ जाने के बाद अब हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसको। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किया हम लोगों ने, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, अब देखिए ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है क्या है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है जैसे यू वी, अगर आप इसको करेंगे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको तोड़ेंगे तो u बाहर v को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, प्लस अब v को बाहर u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो उसी रूल को यहाँ पे यूज किया मैंने, x को रखा log y को डिफ्रेंशिएट किया, इस बार log y को रखा x को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो इसको करने के बाद जो भी टर्म आते हैं, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए x का तो x ही हो गया, और log y का 1/y और dy/dx, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे इसलिए dy/dx एड ऑन हो गया। ठीक है, log y तो log y, x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 होता है। ठीक है, 1, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है वहां पे। अब हम लोग एक्चुअल काम था dy/dx निकालना, एक्चुअल काम यहाँ पे dy/dx निकालना था। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे dy/dx निकालना था, तो ये dy/dx वाला टर्म, ये dy/dx वाला टर्म, दोनों को एक तरफ लेके चले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, उसको इक्वल टू उधर लेके जाएंगे, log y एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई रह गया। ठीक है, अब इसका लेंगे एलसीएम, अब इसका एलसीएम लेंगे, एक सेकेंड, इसको पहले रब थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब हम लोगों ने एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, log y फिर से एज इट इज। ठीक है, y को उधर भेज देंगे तो y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और
वाई अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो आप आंसर यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट आपके क्वेश्चन में प्रूफ दैट दिया गया था, तो हमको उस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी पहले से मान चुके थे। तो x निकालना है तो y अपॉन लॉग y हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने x की जगह पुट कर दिया, x की जगह पुट करा, फिर एलसीएम वगैरह लिया इसका, फिर हमारा फाइनल प्रूफ दैट आ जाएगा। फिर चलिए देखते हैं कैसे आया। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ये लॉग वाई आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का होल स्क्वायर हो गया, फिर वाई, अच्छा वाई वाई कॉमन लेके वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, और फिर ये फाइनल हमारा प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने कर रखा है सॉल्यूशन, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हाँ एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक करने से पहले आप लोगरिथमिक का जो भी फार्मूला है 9 से 10 फार्मूला है उसको आप पहले लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह ये यूज होने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्स रेश पर एम इंटू वाई रेश पर एन इक्वल टू 1, ये करना है। ठीक है, फिर से वही हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग एक्स रेश पर एम वाई रेश पर एन इक्वल टू लॉग वन का वैल्यू 0 होता है। लॉग ए बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्म में तोड़ दिया मैंने। फिर से भी आपको बोला था कि पावर आगे आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर आगे आ गया, एन आगे आ गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। अब ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों वेरिएबल थे, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाया। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है तो प्रोडक्ट रूल हम लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो m बाहर आ जाएगा, ये log x का डिफरेंशिएशन, n बाहर आ जाएगा log y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, इसको रब कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, m को बाहर कर दिया, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x कर दिया, यहाँ पे n को एज इट इज लिख दिया, log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का x के साथ कर रहे हैं तो डिवाइड dx भी एड ऑन हो जाएगा। हमें करना क्या था, डिवाइड dx निकालना था, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी को उधर ले आएंगे, डिवाइड dx इधर रखा, y उधर गया, y डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ गया, n मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, प्रूफ हो गया। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किस तरीके का है चलिए देखते हैं उसको। पहले यहाँ मैं रब थोड़ा कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग हम लोग को लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड लॉग ले लिया, फिर ये लॉग ए बी हो जाएगा, लॉग ए बी का फॉर्मूला आपको लिख दिया गया है, लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्म में तोड़ दिया मैंने, फिर इसको अभी एज इट इज लिख दिया, क्योंकि सबको एक साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मतलब अच्छा क्या लगेगा, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो 13 क्या है, 13 आपको मैंने बोला था कि पावर आगे आ जाता है, ये देखिए पावर आगे आ गया, 7 आगे आ गया। ठीक है, 20 भी आगे आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड कर देंगे, 13 को बाहर करा log x का 1/x हो गया, 7 को बाहर करा तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y डिवाइड dx हो गया। ठीक है, अब ये 20, अब ये log, अब देखिए log x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई को x कंसिडर कर लो, अगर मैं x प्लस वाई को x कंसिडर कर लेता हूँ तो log x का क्या हो गया 1/x, लेकिन ये तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, इसको बगल में डिफरेंशिएट कर दिया, x का 1 y का डिवाइड dx। अब ये मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करके डिवाइड dx को एक तरफ लेकर के आ गए, बाकी टर्म को एक तरफ लेके आ गए, उसके बाद एलसीएम लिया, फिर डिवाइड dx कैंसिल आउट हो गया, ये एलसीएम लेने पे और आंसर फाइनल हमारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने करा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर प्रॉब्लम आती है बनाने में स्क्रीनशॉट लेकर के मैचअप कर लेना। हाँ, देख करके मत बनाइएगा, देख करके नहीं बनाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस थोड़ा आप लोग का नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाने वाला है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर तुमने लॉग लिया, अगर तुम लॉग लेते हो, ठीक है, तो देखिए परेशानी क्या होगी कि ऐसा कोई सा फॉर्मूला नहीं बना होगा। काफी बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, इसको कर लेंगे log x रेश पर x प्लस log y रेश पर x, और उसके बाद से क्या करेंगे x log x कर देंगे,
और फिर यहाँ पे कर देंगे x log y और फिर इसको आराम से प्रोडक्ट रूल बना के डिफ्रेंशिएट करेंगे और बोलेंगे सर हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन 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 ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा, आप ऐसे लॉग को इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लॉग की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको एग्जाम में नहीं करना है, अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बता दिया, मोस्ट ऑफ द 99% बच्चे गलत करके आते हैं और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए ये टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर अब फिर बनेगा कैसे, लॉग नहीं लेना पड़ेगा क्या? हम लॉग लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिना लॉग का बन नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग और इसको अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इसको मैंने u लेट कर लिया, इसको मैंने v लेट कर लिया। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया, x आगे आ गया हमारा, लॉग y हमारा इधर रह गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड काफी आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैंने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप कर रखा है। तो फाइनली हमारा ड्यू बाई डी एक्स हमारा ये टर्म आ गया, ठीक है। अब ड्यू बाई डी एक्स आ गया तो हम लोग वाई रिस्ट पर एक्स वाला फिर से इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी ड्यू बाई डी एक्स निकाला तो हम लोग डी वी बाई डी एक्स भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग के लिए कर रखा है मैंने। तो फिर से वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पावर आगे आ गया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, ये सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको डी वी बाई डी एक्स निकाल लेना है। अब दोनों जब हम लोगों ने निकाल लिया तो हालांकि क्वेश्चन में कह क्या रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था ये u प्लस वी इक्वल्स टू 1। तो जब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी यू बाई डी एक्स हो गया, फिर ये डी वी बाई डी एक्स हो गया, है ना। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स जो हमारा आया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, डी वी बाई डी एक्स जो आया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये स्टेप जो मैंने समझाया बगल में, जो मैंने आप लोगों को बगल में समझाया वो मेरे स्टेप्स में है, आप हड़बड़ाना नहीं। इस सर ने समझा दिया तो स्टेप्स में नहीं होगा, देखिए स्टेप्स में है ये। तो आपको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिचुएशन में गिवन दिया हुआ था। तो u को डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई डी एक्स आएगा, v को डिफ्रेंशिएट करो डी वाई डी एक्स आएगा, 1 को डिफ्रेंशिएट करो तो 0 आएगा। अब डी यू बाई डी एक्स जो ऊपर हम लोगों ने निकाल रखा था, डी यू बाई डी एक्स जो हम लोगों ने निकाल रखा था वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये डी यू बाई डी एक्स जो हम लोगों ने निकाल रखा है ये वहाँ पे पुटअप करना है, और डी वी बाई डी एक्स जो निकाल रखा है वो भी पुटअप करना है। एक सेकेंड, ये जो डी वी बाई डी एक्स निकाल रखा है वो भी वहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। तो जब दोनों को हम लोगों ने पुटअप करा, पुटअप करने के बाद हम लोग सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना आप लोग, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूरा का पूरा हेल्प करेंगे आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का जिस टाइप का अभी हम लोगों ने करा था। तो उसमें क्या था, 2 टर्म था, इसमें मैंने 3 टर्म ऐड कर दिया कि ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो, ठीक है, काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाए इस पे। तो फिर से वही हम लोगों ने वाई रेस पर एक्स को u कंसिडर कर लिया है, इसको v कंसिडर कर लिया, इसको w कंसिडर कर लिया। तो देखिए ये पार्ट जो मैंने उस क्वेश्चन के एंड में करा था यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक्चुअली ये हमारा u था, ये v था, ये w था, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तीनों ऐड है ना। देखिए ध्यान से, अगर मान लो इसको तुमने, इसको y रेस्ट पर x को तुमने क्या माना था, u माना था ना, तो ये u हो गया प्लस, अब y x रेस्ट पर y को क्या माना था v, तो यहाँ v लिख दिया, x रेस्ट पर x को क्या माना था w, तो w लिख दिया, और इसको तो कुछ माना ही नहीं, सेम एज इट इज होगा। तो u को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, v को डिफरेंशिएट करो तो dv बाई डी एक्स, w को डिफरेंशिएट करो तो w बाई डी एक्स, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो 0 हो गया, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या होगा, अब आपका टारगेट होगा कि ये 3 चीज आपको निकालना है, फिर पुट करना है। क्या निकालना है, तो डी यू बाई डी एक्स निकालना है, डी वी बाई डी एक्स निकालना है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोग के लिए कर दिया है, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करना, पहले नहीं होगा फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, पहले इसको कंसिडर कर लिया y को u इक्वल्स टू वाई रेस्ट पर x, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर x आगे आ गया, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, फिर डिवाइड मतलब कि सबको एक तरफ ले जा करके डी बाई डी एक्स जो टारगेट हमारा उसको सब्जेक्ट बना के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको सब्जेक्ट बना के हम लोगों ने सॉल्व करा तो हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया डी बाई डी एक्स,
चलिए डी बाई डी एक्स हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह v इक्वल्स टू एक्स रेज पर y को हम सॉल्व करेंगे, फिर से वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर वो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। पावर आगे आ जाने के बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड करके हम लोग डी वी बाई डी एक्स भी निकाल लिया ये, ठीक है। अब हमारा टारगेट है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। वो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, बगल में मैंने एक लाइन खींच करके आप लोगों को बता दिया कि अलग पेज में ना हो जाए, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर रखा था, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर से डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग इसको डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी निकाल लिया। अब हमारा तीनों टारगेट पूरा हो गया कि हमको लोगों को करना क्या है। तो अब क्या करना है कि तीनों को यहाँ पे इसको, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, ये डी वी बाई डी एक्स, ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इसको पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमें जो चाहिए वो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अब उसके लिए हम लोग इसको फर्दर नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करा हम लोगों ने, सॉल्व करा। अब सॉल्व कैसे होगा देखिए बता देता हूँ मैं। अब ये क्या है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा। सबसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डी वाई डी एक्स यहाँ पे है, डी वाई डी एक्स यहाँ पे है, तो ये दोनों को कॉमन लेकर के हमने सॉल्व कर दिया, बाकी टर्म को उधर भेज दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये जो आप लिख रहे हैं ये वाई रिश पर एक्स माइनस वन ये सब आया कैसे, तो जरा ध्यान से देखिए, ये काफी बचपन क्लास में आप लोगों को बताया गया था, ये मैंने लिखा कैसे कि y के पावर में x माइनस वन ही आया कैसे। तो देखिए बचपन में आप लोगों को बताया गया था कि जैसे मान लो ये y रिश्त पर x है, ये x अपॉन y है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ये लिखा कैसे मैंने। तो ध्यान से देखो, y को जब मैं ऊपर लेकर के आऊंगा, y को जब मैं ऊपर लेकर के आऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो x इंटू वाई के पावर में माइनस वन। अब देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x में कोई चेंज नहीं होगा, तो y के पावर में क्या हो जाएगा, x माइनस वन। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं, आप लोग भी कर दोगे सॉल्व। सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये एज इट इज वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैंने काफी स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर दिया है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। अगर दिक्कत होती है या और भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है, आप मुझे व्हाट्सअप करना, आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन मैं बना दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना कम है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद कोई भी परेशानी आती, किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन में डाउट्स है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, आप लोग व्हाट्सअप कर लेना, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की, ठीक है। टिल देन बाय बाय।